अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। जैसा कि आप सब ने भी हुज़ूर का पैगाम सुना है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेहतरीन खुशकिस्मती की बात यह है कि हुज़ूर अनवर का पैगाम हमारे लिए ख़ास तौर पर हम सब के लिए इस जलसे के अंदर आया है। और हम बहुत नाचीज़ लोग हैं, हमारी कोई उस लिहाज से हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि हमारे पे खुदा ताला का ये फ़ज़ल हो और इस फ़ज़ल को वाकई समझें, इसकी कदर करें इस लिहाज से जिस लिहाज से इसकी कदर होनी चाहिए कि ख़ुद हुज़ूर अनवर की बेपनाह शफ़क़त है, बेपनाह एहसान है कि हुज़ूर अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए जब भी हम दरख्वास्त करते हैं हुज़ूर की खिदमत में, हुज़ूर की तरफ से हमारे लिए पैगाम आता है। ये मुसलसल हमारा तीसरा जलसा है जिसमें कि हुज़ूर की तरफ से हमारा पैगाम आया है। और इन पैगामों को मामूली ना समझें, ना मालूम अगले जलसे पे हम हुज़ूर से दरख्वास्त करें तो हुज़ूर कहें कि पहले 3 पैगाम भिजवाए हैं, उन पे अमल किया कि नहीं किया। तो ये सिर्फ़ पैगाम ही ना रहें, इनको हर वक्त अपने सामने लटका के रखें। पिछले जलसे में भी ये दरख्वास्त की गई थी कि दोनों पैगाम जो पिछले आपके पास मौजूद हैं उनको हर वक्त पढ़ते रहें, उनके अंदर से वो पॉइंट्स ढूँढें कि जिनके ऊपर हुज़ूर ने हमें अमल करने के लिए कहा है और उसके ऊपर पूरी अमल की कोशिश करें। ये अगले जलसे तक आपके पास एक लाएमल आ गया है कि इस जलसे पे जो पैगाम मिला था अगले जलसे तक उस पर अमल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो फिर हम अगले पैगाम की हुज़ूर से दरख्वास्त करें। तो कोशिश करें कि हम हुज़ूर के इरशादात को सिर्फ़ सुनकर ही खुशकिस्मती महसूस करने वाले ना हों, बल्कि उन पर हकीकी रंग में अमल करके अपने आप को उन खुशकिस्मतों में शामिल करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारा ये जलसा बहुत ही कामयाब रहा और अब इस जलसे का इख्तिताम होगा कुछ अर्सा में। एक जो ज़रूरी चीज़ इस जलसे की है वो हाज़िरी के एतबार से है। अल्लाह के फ़ज़ल से कुल हाज़िरी इस जलसे की 145 रही। इस 145 अफराद के अंदर 5 जो हैं वो अंसारुल्लाह हैं, 58 खुदामुल अहमदिया हैं, 5 अतफ़ालुल अहमदिया हैं और 41 लजनाए माल्ला, 25 बचगान हैं, 3 नासरात और 8 मेहमान हैं। और कुल 3 ममालिक से हमारे जलसे में शमूलियत रही है और 3 ममालिक गालिबन जर्मनी, स्वीडन और फ़िनलैंड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाज़िरी खुदा के फ़ज़ल से जो तवक्को थी उससे हाज़िरी बढ़ी है और अल्लाह ताला करे कि ये हाज़िरी आइंदा भी बढ़ती रहे। और इस जलसे के अंदर शामिल होने वाले जो अफराद हैं उन सब से मेरी ये दरख्वास्त है कि जो भी जलसे के अंदर
यहाँ पर बातें, तकारीर और जो भी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने पेश की गई, उनका मकसद खाली सुनना नहीं था, उनके ऊपर अमल करना असल मकसद है और उसकी रूह को समझें। खिलाफत का मरकज़ी मज़मून था हमारे इस जलसे के अंदर, और आखिरी 2 तकारीर भी और बाकी भी तमाम जलसा मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसी मौजू को उभारने की कोशिश करता रहा है। 2 वाक़यात मैं आपके सामने खिलाफत के हवाले से पेश करूँगा। उससे मुख्तलिफ़ अभी जो पिछली तकारीर गुज़री हैं उसमें खिलाफत की अताअत और उसकी अहमियत को समझने के लिए तकारीर आपके सामने पेश की गई थी। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम सुनते हैं, लेकिन हमारा अपना ज़ाती ताल्लुक़ बाज़ औक़ात उस तरह पैदा होता है कि जब हम बाज़ ऐसे वाक़यात सुनते हैं जो कि हजूर के बाज़ लोगों के साथ होते हैं, तो उससे एक दिल में मोहब्बत का अजीब अंदाज़ मज़ीद पैदा होता है। तो उस लिहाज से 2 वाक़यात मैंने सिर्फ़ आपके लिए रखे थे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम बतौर जमात हजूर से, खिलाफत से मोहब्बत का ताल्लुक़ पैदा करें, और दूसरी चीज़ ये कि खिलाफत भी हमसे उससे कई गुना बढ़ के मोहब्बत का ताल्लुक़ रखती है। उसका एक नमूना, एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि चंद साल पहले जब हजूर कनाडा तशरीफ़ लेके गए थे, तो पीस विलेज के अंदर कनाडा में तमाम अहमदी अहबाब हैं, करीब ही है, वो एक लोकेलिटी बनी हुई है, और वहीं पे हजूर जो है वो अपनी रहायश गाह से मस्जिद में नमाज़ों के लिए पैदल तशरीफ़ ले जाया करते थे। वो ऑलमोस्ट एक महल्ले की तरह की सारी जगह है, और तमाम अफराद हजूर के इर्द गिर्द नमाज़ों के अंदर साथ साथ हजूर का दीदार करते हुए सारे जाते थे, नमाज़ें पढ़ते थे और फिर वापस आते थे। और हर एक के लिए बहुत ही खुशकिस्मत मौका था हजूर का दीदार करने का, हजूर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का। एक दिन बहुत शदीद बारिश हुई, और नमाज के वक्त पे जब हजूर बाहर निकले तो बहुत शदीद बारिश थी, और इतनी तेज़ बारिश थी कि लोगों का ख्याल था कि हजूर अब पैदल नहीं जाएंगे, तो कोई भी शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था। सारे लोग अपनी गाड़ियों में मस्जिद पहुँच गए हुए थे। तो हजूर जब बाहर निकले, हजूर की गाड़ी भी आ गई कि ठीक है अब गाड़ी में हजूर बैठेंगे और मस्जिद चले जाएंगे, लेकिन हजूर ने कहा कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, और हजूर पैदल गए। जो हजूर के सिक्योरिटी गार्ड थे वो उन्होंने छतरी पकड़ ली साथ, और हजूर पैदल चलते हुए वहाँ से गए। हजूर जब तक मस्जिद तक पहुँचे, हजूर के जूते पहुँचे वगैरह सारे भीग गए कीचड़ के अंदर, और हजूर पहुँचे, नमाज पढ़ाई। लेकिन जब बाद में हजूर से पूछा गया कि क्यों हजूर पैदल गए, तो हजूर कहते कि मेरा ख्याल तो यही था कि मैं गाड़ी में बैठूं, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो दूर मैंने देखा कि एक फैमिली खड़ी हुई थी, और बारिश के बावजूद वो वहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर वो मेरे इंतज़ार के लिए खड़े हैं तो मुझे ज़रूर पैदल गुजरना चाहिए। ये उस खिलाफत की शान है कि करोड़ों लोग उसके मुती हैं, और वो एक फैमिली जो उसके इंतज़ार में खड़ी है वो उसका भी दिल नहीं दुखाते, उससे भी इसी तरह ही प्यार और मोहब्बत का उनका सलूक है जो कि हर एक के साथ है। फिर एक और वाक़या जो कि हमारी तरफ से हमें सिखाता है कि हमारा खिलाफत से क्या ताल्लुक़ होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। एक वाक़या मेरा ख्याल है कि शायद बाज़ अफराद ने यह सुना हो, लेकिन अगर सबके इल्म में नहीं है तो अच्छा वाक़या है कि एक खातून हजूर से मुलाकात के लिए गई। प्रेस डेस्क के जो इंचार्ज हैं आबिद साहब, उन्होंने ये वाक़या मुख्तलिफ मौके पर ये सुनाया हुआ है, और हजूर से मुलाकात के दरमियान वो उनसे कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं कह सकी, बस जज्बात की वजह से रोती रहीं कि वो क्या हजूर से जिक्र करें, दुआ के लिए क्या कहें। जब वो बाहर निकली तो आबिद साहब बाहर इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप हजूर के लिए कोई पैगाम या कोई अपने तासुरात हजूर की मुलाकात के बाद बताना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हजूर से कुछ भी नहीं कह सकी, और जज्बात की वजह से तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई बात करूं। तो उन्होंने कहा कि मेरी वो डायरी लिखा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो डायरी है वो हजूर पढ़ते हैं, तो अगर आप अभी भी चाहती हैं कि हजूर तक कोई बात पहुँचे तो आप मुझे बता दें, मैं उस डायरी में नोट कर देता हूँ। तो उन्होंने ये बात कही कि आप हजूर से सिर्फ एक दरख्वास्त कर दें कि खुदा ताला करे कि मेरे बच्चे नमाजी हों, वो ये दुआ कर दें हजूर। उन्होंने इस बात को नोट कर दिया और अपनी डायरी में लिख दिया, और हजूर को जब रात के वक्त उन्होंने वो डायरी दी
और सुबह जब वो हुजूर से दोबारा मिलने गए और हुजूर ने उनको वो डायरी वापस की और उनको बताया कि मेरे पास चंद ही घंटे या शायद 1 घंटा करीबन बचा था अपने वक्त के बाद, लेकिन आपकी डायरी तकरीबन 70-80 सफ़ों की डायरी थी, मैंने फिर भी पढ़ ली है और उसमें साथ साथ जो हुजूर के नोट्स हैं वो भी हुजूर साथ दे दिया करते हैं, तो ये आप पढ़ लें। उन्होंने जब उस डायरी को देखा और जब उस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे उस खातून का उन्होंने पैगाम लिखा हुआ था, तो हुजूर ने उसके साथ नोट लिखा हुआ था कि इनको पैगाम दे दें कि मैं सारी रात इनके बच्चों के लिए दुआ करता रहा हूँ। ये वो खिलाफत की मोहब्बत का ताल्लुक है जो कि हम सब के साथ है। वो दिलों को पहचान लेते हैं कि किसके दिल में कितनी शिद्दत है इस ताल्लुक की, और जितना ताल्लुक आपका मजबूत होता है उतना ही ताल्लुक खिलाफत की तरफ से भी मजबूत होता जाता है। और हुजूर ने ताकीदन उनको बताया, फरमाया कि आप उनको पैगाम दे दें कि मैं उनके लिए सारी रात दुआ करता रहा हूँ। तो कोशिश करें कि हम में से हर शख्स का मकाम हुजूर से ताल्लुक का, खिलाफत से ताल्लुक का वो हो जाए कि जब भी खलीफा वक्त के हम सामने जाएं, खलीफा वक्त हमें पहचानते हों, हमारे लिए उनकी दुआओं में से बहुत सा हिस्सा हो, और उसके लिए कोशिश जो है वो हमारे अपने अमाल पर डिपेंड करती है कि हम हुजूर की बातों के ऊपर सही और हकीकी रंग में अमल करने वाले हों और उन खुशकिस्मत लोगों में से बने जो खलीफा वक्त के लिए सुल्तान नसीर का काम दें। अब इसके बाद खुदा ताला के फजल से जो है जलसा सालाना हमारा 2 दिन चलता रहा, उसके अंदर बेतहाशा लोगों की कोशिशें और काम शामिल रहे, अनथक कोशिशें। बहुत से लोग रातों को सोए नहीं हैं, बहुत अच्छे तरीके पर कामों को आगे लेके जाते रहे हैं और खुदा के फजल से ये जलसा हमारा अब बहुत कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंच रहा है। इसके अंदर जो निज़ामतें, जो ऑफिसेस काम करते रहे हैं और मावनीन काम करते रहे हैं, उनका भी सबसे पहले मैं अपनी तरफ से बेतहाशा मशकूर हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने सारे कामों को साइड पे रख के वक्त निकाला, यहाँ पर आए। बाज़ लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ पर पहुँचे, कई रातों को काम करते रहे, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अरेंज किया और इस मकाम तक पहुँचाया कि यहाँ पर तमाम निज़ाम जो है वो अच्छे तरीक़े पर चलता रहे। एक छोटी सी चीज़ को रोबस्ट चलाना, किसी भी उसमें कोई गलती ना होना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत चाहता है। बाज़ औक़ात थ्योरेटिकल चीज़ें तो हम कह देते हैं कि इस तरह हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आते हैं तो वो इस तरह होने के अंदर जो मुश्किलात होती हैं उसको भी ओवरकम करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो उस लिहाज से बहुत सबका जज़ाकल्लाह, तमाम अफसरान का और तमाम नाज़मीन और मावनीन का। अब मैं बारी बारी अफसरान और नाज़मीन और मावनीन के बारे में कुछ तफसील बताऊँगा। अफसर साहब जलसा सालाना ताहिर अहमद साहब जो हैं बतौर अफसर साहब जलसा सालाना खिदमत कर रहे थे और उनके साथ बतौर नायब अफसर जलसा सालाना जो हैं वो अफ़ान बिन ज़फ़र साहब खिदमत बजा ला रहे थे। इसके अलावा उनके साथ जो निज़ामतें हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की निज़ामत थी। ट्रांसपोर्टेशन की निज़ामत के नाज़िम मुकर्रम रज़ा रहमान साहब थे और इस निज़ामत का इल्म बहरहाल आप सबको है। थोड़ा सा तफसील में बता देता हूँ ऐसे अफराद जो कि नए शामिल हो रहे हैं उनके लिए कि ट्रांसपोर्टेशन के काम जो हैं वो तमाम अफराद को जलसा गाह तक लेके आना, लेके जाना, उनको पिक करना जब वो जलसा में पहुँच रहे हैं। इस सारे काम के अंदर टाइमिंग की प्लानिंग, अफराद की प्लानिंग शामिल होती है। तो इस हवाले से ये इस चीज़ की प्लानिंग भी करते रहे और काम भी करते रहे। इनका जज़ाकल्लाह के बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहा। उसके बाद एकोमोडेशन की निज़ामत है जिसके कि सैयद अब्दुल समद साहब बतौर नाज़िम एकोमोडेशन खिदमत बजा ला रहे थे। एकोमोडेशन के अंदर हमारे पास इस दफ़ा, जैसा कि आप सबको पता है कि जलसा, इस दफ़ा का जलसा जो है वो पिछली दफ़ा की जलसा गाँव से फ़र्क था और इस जलसा गाह को के करीब तमाम एकोमोडेशंस ढूंढी गई थी ताकि एकोमोडेशन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी हो। तो एकोमोडेशन के लिए बहुत से जमात के अफराद ने अपने घर भी
वॉलंटियर किए, खुदा ताला उनको बेहतरीन जज़ा दे। उनमें मुकर्रम अब्दुल कुदूस साहिब जिन्होंने पिछली दफ़ा भी अपना घर जो था वॉलंटियर किया था, मुकर्रम मुदस्सिर अहमद साहिब, इसके अलावा मुकर्रम जरीउल्लाह जंबा साहिब और खाकसार शामिल हैं। कोई और तो नहीं? शहबाज बिन ज़फ़र साहिब, बिल्कुल शहबाज बिन ज़फ़र साहिब। तो इन अफराद ने जो है वो अपने घर कुर्बानी के तौर पे वॉलंटियर किए थे। अल्लाह ताला करे कि इनको बेतहाशा बरक़ात इसकी मिले और आइंदा भी कुर्बानी का जज्बा बढ़ता रहे। एकोमोडेशन की निज़ामत के अंदर मज़ीद जो काम होते रहे हैं वो इस तरह के थे कि एकोमोडेशन के अंदर तमाम चीज़ों को मुहैया करना, बर वक्त उनको रेडी करना, सोने के लिए, खाने पीने के लिए सारी चीज़ों का पहुंचाना। और वो जलसे की यहाँ की तैयारियों से 1-2 दिन पहले काम शुरू हो जाते हैं। तो वो 1-2 दिन पहले से नाज़िम एकोमोडेशन जो है सैयद अब्दुल समद साहिब वो मुख्तलिफ़ एकोमोडेशंस में भाग दौड़ कर रहे थे और सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे पहुँचाई। बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें पहुँच गई। अभी तक तो मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि कोई मेन चीज़ की कमी रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनकी तरफ से भी काम रहा। इसके अलावा नाज़िम लंगर खाना मुकर्रम वक़ार जावेद साहिब इस निज़ामत में खिदमत कर रहे थे। लंगर खाने के अंदर पिछले गुज़श्ता साल हमने एक बड़ा स्टेप लिया था, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने खाने खुद पकाए थे, लेकिन इस दफ़ा हमने उसको थोड़ा सा स्टेप बैक किया है कि खाने इस दफ़ा हमने खुद नहीं पकाए। इस दफ़ा जो है वो बाहर रेस्टोरेंट से ही खाने लिए गए हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी सारे कामों को मैनेज करना, वक्त के ऊपर खाना पहुँचाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको कि नाज़िम साहब बहुत अच्छे अंदाज में अपने मावनीन के साथ जो है वो करते रहे। उसके बाद मेहमान नवाज़ी मस्तूरात में मोहतरम फ़ारूक इस्लाम साहब खिदमत कर रहे थे। और मेहमान नवाज़ी मस्तूरात का जो काम होता है वो मस्तूरात की तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ौरी तौर पे क्विकली पहुंचना इनकी ज़िम्मेदारी होती है, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके पे होता रहा है। अभी भी नहीं, अच्छा अब यहीं पे मौजूद है, मैं कहा शायद अभी भी वहीं पे मौजूद है, लेकिन बहरहाल ये हर वक्त ही अकोमोडेशन लजना की जलसागाह के साथ खड़े रहे हैं। उसके बाद नाज़िम मेडिकल हेल्प, अमूमी व तिब्बी इमदाद और इंटरनल ऑडिटर में फ़ारूक जावेद साहब काम कर रहे थे, जिसमें के तिब्बी इमदाद के अंदर जितनी भी जलसागाह के अंदर मेडिकल हेल्प की कोई ज़रूरत होती है, ज़रूरत पड़ी नहीं है तो, लेकिन उस वाले से अगर कोई ख़ास ज़रूरत हो तो वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। फिर उससे अगली निज़ामत जलसा सालाना की इस दफ़ा क्लीनलीनेस और वाइंड अप की बनाई गई थी। इस स्कूल की जो हमारे पास टाइमिंग है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इस वजह से इसके सेटअप के लिए और इसकी वाइंड अप के लिए हमें बहुत इन टाइम सारा काम ख़त्म करना है। तो अभी ये निज़ामत एक्टिवेट नहीं हुई, अभी इन्होंने काम करना है। अल्लाह ताला इनको अच्छा काम करने की तौफीक दे और सब इनकी हेल्प भी करवाएं, क्योंकि बहरहाल हमें 10 बजे तक इस स्कूल से सारा वाइंड अप मुकम्मल करना है। उसके बाद अगली निज़ामत है हाज़िरी निगरानी की और तरबियत और इशाअत की। ये मोहतरम फ़रीद अहमद साहब की ज़िम्मा थी और सब अफराद को जलसागाह के अंदर भेजना जलसे की कार्रवाई के दौरान इनके ज़िम्मा था। और जिस तरह आगा साहब ने कल के इजलास में बताया था कि हमारे नाज़िम ऑडियो वीडियो जो हैं वो काफ़ी शरीफ हैं, ये भी काफ़ी शरीफ हैं, इनकी भी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन कोशिशें पूरी करते रहे हैं कि सारों को अंदर भेजें। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत के साथ और मुस्तैदी के साथ ये काम को बजा लाते रहे हैं। उसके बाद नाज़िम इस्तकबाल हैं जलसा सालाना के अंदर। इस्तकबाल वीआईपी, जो कि हमारे जो वीआईपी मेहमान हैं इस दफ़ा मोहतरमा याया खान साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, उनकी इस्तकबाल के लिए एक निज़ामत थी जिसमें मोहतरम अहमद कासिम साहब इसके नाज़िम थे। और हर वक्त जो है वो मेहमान को पहुंचाना, उनकी रिहाइशगाह पर जलसागाह तक पहुंचाना और भी तमाम ज़रूरियात का जायज़ा लेते रहना, इस हवाले से वो इस खिदमत को बजा लाते रहे हैं गुज़श्ता 2-3 रोज़ से। अल्लाह ताला इनको भी बेहतरीन जज़ा दे। इसके बाद ये नाज़मीन के साथ, ये तो नाज़मीन थे लेकिन इनके साथ मावनीन की भी एक बहुत बड़ी फ़ोर्स थी जो कि सारे कामों को कर रही थी। मैं चाहता हूँ कि उनके भी नाम जो है वो सबको बता दूँ। जलसा सालाना के शोबा के अंदर फ़रहान मुज़फ़्फ़र साहिब, उमैर मुज़फ़्फ़र साहिब, यासिर मुनीब साहिब, ताहिर मसरूर साहिब, उसामा मसरूर साहिब,
अहमद फ़ारूक साहिब, अज़ीज़ साहिब, असद सुहेल साहिब, ताहिर वड़ायत साहिब, आमिर नईम साहिब, उमैर अहमद शाहिद साहिब, अली रज़ा साहिब, शवाज़ बिन ज़फ़र साहिब, सैयद हसीब साहिब और फ़ारूक इस्लाम साहिब जो हैं, ये तमाम अफराद बतौर मुआविनीन जलसा सालाना के शोबे में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर काम करते रहे हैं। और इस दफ़ा एक चीज़ बहरहाल बहुत अच्छी देखने में आई है, वो तमाम नाज़मीन और मुआविनीन की आपस की कोऑर्डिनेशन है। बड़े अच्छे तरीक़े पर तमाम अफराद आपस में मिल के काम करते रहे हैं। गुज़िश्ता सालों के जलसों की निस्बत इस दफ़ा मैं ज़ाती तौर पे बहुत रिलैक्स था। मुझे अक्सर कामों का नहीं अंदाज़ा था, लेकिन वो चल रहे थे और यही सबसे अच्छी बात है कि काम चलते जा रहे हैं। इसके बाद अगली जो ऑफ़िस है जलसा सालाना का, वो जलसा गाह का है और उसके अंदर बतौर अफसर जलसा गाह मोहतरम इमाम साहब जो है वो खिदमत कर रहे थे। इसके अंदर जो पहली निज़ामत है वो प्रोग्राम की है। मोहतरम तैयब इकबाल साहब नाज़िम प्रोग्राम थे और बहुत अच्छे तरीक़े पर वो प्रोग्राम का काम जो है लेके जाते रहे। तमाम तकारीर की बर वक्त तैयारी और उन तमाम तिलावत करने वाले, नज़म पढ़ने वाले, प्रोग्राम की टाइम लाइन, ये सारा कुछ मेंटेन करना एक मुश्किल काम होता है, जिसकी के काम जलसे के वक्त से कई महीने पहले शुरू हो जाता है और इसके अंदर तमाम चीज़ों को टाइम के ऊपर करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छे तरीके पे इस काम को ये करते रहे। इस काम को जो है वो करने के लिए एक मुश्किल चीज़ सबसे ज़्यादा ये होती है कि तकारीर को वक्त के ऊपर पहुंचाना, जो कि इनके बस में नहीं होता, वो तकरीर लिखने वाले के बस में होता है और इन्होंने सिर्फ बार बार उनको इतला देनी है और कोशिश करनी है। तो उस लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम तकारीर पहुँच गई, क्योंकि ट्रांसलेशन का जैसा आप सबको इल्म है कि ट्रांसलेशन भी हमारे पास होती है तकारीर की, तो वो भी होनी होती है। इसके अलावा स्टेज सेक्रेटरी की निज़ामत है, जो कि मुदस्सिर अहमद साहिब बतौर स्टेज सेक्रेटरी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग और इंटरव्यूज़ की है, जिसमें मोहतरम अब्दुल्ला खान साहब जो हैं वो बतौर नाज़िम रिकॉर्डिंग व इंटरव्यू खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जलसागाह के अंदर रिकॉर्डिंग की और जो हमारे जब तैयारियां चल रही थी तब निज़ामतों से इंटरव्यूज़ लिए। इंशाल्लाह बाद में इसकी एक रिपोर्ट कंपाइल होगी। उसके बाद फिर नाज़िम फ़ोटोग्राफ़ी एंड ऑडियो वीडियो हसन बशीर साहब जो हैं वो इसके ऊपर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। इस दफ़ा के जलसे की मेरी नज़र में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो खुदा के फजल से हमारे ऑडियो वीडियो का निज़ाम है। कोई जलसा पिछला ऐसा नहीं है जिसमें कि हमें मुश्किल पैदा ना हुई हो। इसमें हर जलसे में कोई ना कोई मसला और प्रॉब्लम हमारे लिए होता था। खुदा के फजल से वो ओवरकम हो जाता था, लेकिन बहुत मुश्किल होती थी। इस दफ़ा अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा दे, बहुत चक्कर इन्होंने लगाए जलसागाह के, हर चीज़ को देखा किस तरह ट्रांसमिशन मर्दों के हॉल से लजना तक जानी है, नमाज के हॉल से लजना तक जानी है। लजना की अपनी भी ऑडियो वीडियो का सिस्टम, ऑडियो का सिस्टम वहाँ पे कायम था, उसको कैसे सेटअप करना है और बिल्कुल किसी बगैर फॉल्ट के ये सारा सिस्टम अलग तरह से चलता रहा है और आइंदा भी मुझे उम्मीद है आधे घंटे तक चलता रहेगा। तो अल्लाह ताला इनको बहुत जज़ा दे। उसके बाद अगली जो निज़ामत है वो जलसा की और MTA की रिपोर्ट की है, जो कि अमार अहमद साहब इसके ऊपर खिदमत कर रहे थे और ये दौरान जलसा जो है तमाम तकारीर के नोट्स और उन चीज़ों को नोट करते रहे हैं जो जलसा की कार्रवाई थी, ताकि उसकी MTA की रिपोर्ट बन सके। इसके अलावा नाज़िम ट्रांसलेशन और ब्रॉडकास्टिंग में मोहतरम नसीर अहमद साहब खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जो कि ट्रांसलेशन का काम हमारा एक डेस्क लगा हुआ है और वहाँ से ट्रांसलेशन की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। फिर नाज़िम नशिस्तगाह और नमाज की प्रेपरेशन में मोहतरम एजाज़ अहमद साहब थे, जो नमाज का एरिया है वो सारा रेडी करना और उसको बर वक्त तमाम अफराद के लिए कि नमाज की अदायगी हो सके, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चलता रहा। एजाज़ अहमद साहब उसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा जो नायब अफसर खिदमत खल्क़ थे जलसागाह थे, जिनका कि मैं पहले भूल गया, वो मोहतरम बाबर लोन साहिब थे, बतौर नायब अफसर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। बतौर नायब अफसर ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल हर निज़ामत में ही मदद करवा रहे थे और ये भी अच्छी चीज़ है कि ये जलसा सालाना में भी मदद करवा रहे थे। और इस दफ़ा जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि नाज़मीन मावनीन की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी कि जहाँ पर जिसको ज़रूरत होती थी काम सारे चलते जा रहे थे। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन के शोबे के अंदर खुसूसी हेल्प
जो कि वो सैयद शुएबुल्लाह साहब ने भी की, जो कि बतौर नाजिम तो नहीं लेकिन मुआविन के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे इन्होंने बहुत ज़्यादा उस शोबे को सपोर्ट किया और तमाम कामों को मुकम्मल किया बहुत ही अच्छे तरीके पे। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा दे। इसके बाद जो तज़ीन और आराइश, ये जो सारी स्टेज की आप देख रहे हैं पीछे, इस सारे को एग्जैक्टली इसी तरह दिखाना बहुत मेहनत का काम है, जो कि मोहतरम अताउल जमील साहब इस खिदमत में काम कर रहे थे। और इसकी तमाम चीज़ों को इस तरह रेडी करना बर वक्त मुश्किल था, जो कि लेकिन कोशिश के साथ अल्लाह ताला की तौफीक के साथ इन्होंने किया और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप हुआ। अल्लाह ताला इनको भी बहुत जज़ा दे। इसके बाद अगली जो हमारा ऑफिस है वो खिदमत माविनीन जलसागाह के हैं, जो इनके बतौर माविन इस सारे ऑफिस में काम करते रहे हैं। वो ज़ुरैत सारिम साहब थे, अली उमैर साहब, अब्दुल समद साहब, सैयद मुईद साहब और आमिर नईम साहब। उसके बाद खिदमत खल्क़ का शोबा है। खिदमत खल्क़ के शोबे के अंदर नाजिम अफसर खिदमत खल्क़ जो हैं वो मोहतरम बिशारतुर रहमान साहब थे और नायब अफसर खिदमत खल्क़ मुकर्रम रिजवान अहमद डोगर साहब थे। इनके अंदर जो निज़ामतें थी वो ट्रैफ़िक की निज़ामत थी, जो कि ट्रैफ़िक का सारे निज़ाम को गाइड करना है कि आपकी पार्किंग किधर है, आपने उतरना किधर है, ये सारे ये खिदमत को हाफ़िज़ अताउल अव्वल साहब से अंजाम देते रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी के नाजिम हैं मोहतरम अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, जो कि सिक्योरिटी का निज़ाम को कायम रखे हुए थे मुख्तलिफ़ जगहों पे। इस वक्त स्कूल की जो प्रेमिसेस है वो चूँकि बहुत बड़ी है, इसलिए 3 से 4 जगहों पर सिक्योरिटी के अफराद थे जो कि इनकी निज़ामत के अंदर काम कर रहे थे। और इस दफ़ा बल्कि पिछली दफ़ा भी हमने वॉकी टॉकीज़ के थ्रू तमाम जगहों से रब्ता था और बहुत अच्छे तरीके पर वो चीज़ इस दफ़ा भी चलती रही है। फिर निज़ामत थी एमरजेंसी की, जो कि नायब अफसर रिजवान अहमद डोगर साहब के पास ही थी। शुक्र है कि ये एक्टिवेट नहीं हुई, एक्टिवेट हुई तो मसला होता है, लेकिन इसमें जो है वो आपकी विजिलेंस बहुत काम करती है कि आप हर वक्त हर चीज़ को का जायज़ा लेते रहें। फिर नाजिम रजिस्ट्रेशन है, जो कि यासिर महमूद साहब थे और रजिस्ट्रेशन के डेस्क का काम उन्होंने सारा संभाला हुआ था। 2-3 दिन पहले से जो है वो तमाम रजिस्ट्रेशन की चीज़ों की तैयारी में वो मसरूफ़ थे, बल्कि बहुत ही पहले से, लेकिन 2-3 दिन से तो उनका काम तेज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको भी जज़ा दे सबको काम की। उसके बाद खिदमत खल्क़ के अंदर जो मावनीन काम कर रहे थे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी और ट्रैफिक के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे स्कूल के प्रेमिसेस के बाहर लोग मौजूद हैं, तो उनके अंदर शहजाद अनवर साहब, ज़ीरक एजाज साहब, एहसन महमूद साहब, मुदस्सिर नसीर साहब, शुएब वड़ायत साहब, लुकमान डोगर साहब, सईद अहमद जमील साहब, मुस्तफ़ा अहमद मुनव्वर साहब, रिजवान अहमद नासिर साहब, ये तमाम अफराद जो थे वो बतौर माविन खिदमत खल्क़ के शोबे के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अब इसी तरह जिस तरह मर्दों की साइड पे निज़ामतों का क़याम होता है, उसी तरह ही लजना की तरफ भी निज़ामतें कायम थीं जो कि अपने कामों को सर अंजाम देती रहीं। उनके अंदर सदर साहिबा लजना के साथ 2 बड़ी निज़ामतें कायम थीं, अंदरून जलसागाह और बैरून जलसागाह की। अंदरून जलसागाह में तमाम जलसागाह के अंदर के कामों का इंतज़ाम रखना जलसा के दौरान और उनको अच्छे तरीके पे करना, और बैरून जलसागाह में जो है रिहाइश गाहों पे लजना की तमाम चीज़ों को ऐसे तरीके पे लेके जाते रहना शामिल था। इसके अलावा लंगर खाना की निज़ामत थी, जो कि तमाम खाना वहाँ पे पहुँचने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको प्रॉपर तरीके से सफाई का भी ख्याल रखना इसमें शामिल था। फिर रजिस्ट्रेशन की निज़ामत है, जिस तरह मर्दों की साइड पे रजिस्ट्रेशन की निज़ामत काम कर रही थी, इसी तरीके से उधर भी काम कर रही थी। फिर सिक्योरिटी है, और ऑल्दो के सिक्योरिटी बाहर की तरफ नहीं है, लेकिन लजना की जलसागाह के अंदर की सिक्योरिटी इनकी ज़िम्मेदारी थी कि हर लिहाज से हर चीज़ के ऊपर जायज़ा रखें और नज़र रखें। फिर स्टेज सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी है, जिस तरह कल का दूसरा सेशन जो था वो यहाँ पर भी हो रहा था और लजना का भी एक अलग सेशन चल रहा था, तो उस सेशन को मुकम्मल तौर पे
होस्ट करना, जिस उसका टाइमलाइन के एतबार से भी और तमाम प्रेजेंट करने वाले अहबाब को रेडी करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट सेक्रेटरी के शोबे में थी और उसके वो खिदमत सर अंजाम दे रही थी। इसके अलावा नज़्म व ज़ब्त की निज़ामत वहाँ पर कायम थी। नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत बहरहाल यहाँ से ज़्यादा लजना में होती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उम्मीद है मुझे कि अल्लाह के फज़ल से अच्छा ही काम होता रहा है। उसके अलावा नाज़िम इतलाआत हैं, नाज़मा इतलाआत हैं, जो कि जिस तरह मैंने बताया कि मेहमान नवाज़ी मसरूरात की निज़ामत जलसा सालाना की या मर्दों की तरफ होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक निज़ामत लजना में इतलाआत की होती है कि यहाँ से जो भी इतलाआत जानी हैं वो उस निज़ामत के थ्रू वहाँ पर पहुँचेंगी और ताकि कामों को बर वक्त फ़ौरी तौर पर किया जा सके। फिर खिदमत खल्क़ की निज़ामत है, जो कि जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि स्कूल की हमें क्लीनलीनेस का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और वक्त का भी ख्याल रखना है, तो लजना की तरफ में खिदमत खल्क़ की एक निज़ामत थी जो कि वहाँ पे वॉशरूम्स की और जनरल सफाई का ख्याल और हर लिहाज से जो जलसा में शामिल होने वाले अहबाब हैं उनकी खिदमत का ख्याल इस निज़ामत के ज़िम्मा था। और इसके अलावा इनके साथ भी मुख्तलिफ़ इन निज़ामतों के साथ मुख्तलिफ़ मुआवनाएँ काम कर रही थी। अल्लाह ताला तमाम जलसा में काम करने वाले अहबाब को बेहतरीन जज़ा दे और हम सब में ये खिदमत का जज्बा बढ़ता जाए। ऐसा ना हो कि हम ये सोच लें कि ये 5 या 6 या 10 या 15 काम करने वाले अफराद हैं, ये तो इन्हीं की ज़िम्मेदारी है, इन्होंने ही काम करना है, और बाकी बैठे रहें और आखिरी जलसे के दिन में आके शामिल हो जाएं। जलसे में शमूलियत की बरकत तो बहरहाल आपको मिलेगी, लेकिन उन कामों में शमूलियत की बरकत जो है वो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, वो बेपनाह ज़्यादा बरकत होगी, उसको भी उठाने की कोशिश करें। बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो बतौर नाज़िम या किसी भी ओहदे पे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे पर्सनली कई दफ़ा फ़ोन करके कहा है कि सदर साहब हम हाजिर हैं, कोई काम हो कोई चीज़ हो हमें बताएं, हम करेंगे। तो ये जज्बा अपने अंदर पैदा करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई शोबा या कोई ओहदा दिया जाए तभी आप कहें कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसलिए इस चीज़ को जो है वो मलूज़ रखें और आइंदा भी इसी जोश और जज्बे के साथ खिदमत जो है वो करते रहें। एक चीज़ का मैं बहरहाल अब इसके बाद जिक्र करना चाहता हूँ, वो ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है। गुज़श्ता साल के अंदर हमने अपनी जमाती हवाले से एक टारगेट सोचा था कि 1 साल के अंदर हम 1% फ़िनलैंड की आवाम तक जमात अहमदिया का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और उसका टारगेट हमने सोचा था कि इस साल के इस माली साल के अख्ताम तक, जो कि 30 जून को ख़त्म होता है, उस तक हम इसकी कोशिश करेंगे। तो हमने 60,000 ब्रोशर्स का टारगेट रखा था कि हम 60,000 ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अंदर खुदा के फजल से बेपनाह कोशिश चलती रही है। एक वक्त में तो मैं ये सोच रहा था कि शायद हम बिल्कुल भी इसका कुछ हिस्सा भी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अब खुदा के फजल से हम तकरीबन 50% इसका अचीव कर चुके हैं। हम तकरीबन 30,000 के करीब हमारे ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एग्जैक्ट फिगर बहरहाल मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास 1 महीना का वक्त है, और तमाम अहबाब से मेरी दरख्वास्त भी है कि अब अगला जो 1 महीना है वो हमारे पास रमज़ान का है, इसलिए पूरी कोशिश करें। उसके अंदर हमारे मज़ीद जमाती प्रोग्राम बहुत ज़्यादा नहीं होंगे कि रमज़ान की इबादतों के साथ वक्त निकाल के ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आप शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर करें। इसके अंदर तमाम तंजीमों को खुदामुल अहमदिया और अंसारुल्लाह को ये टारगेट दिए गए थे, जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके पे करते रहे। खुदामुल अहमदिया का फ़िगर मेरे पास इस वक्त मौजूद है, तकरीबन 22,000 के करीब उन्होंने किए हैं, और इस अंदाज़े के मुताबिक ये 30,000 से ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि नेशनल मजलिस आमला को भी अलग से टारगेट दिया गया था, और नेशनल सेक्रेटरी साहब तबलीग ज़ाती तौर पे ख़ुद भी बहुत मेहनत और कोशिश के साथ इस काम को करते रहे हैं, और तकरीबन 6 से 7,000 के करीब ब्रोशर्स उन्होंने ख़ुद तकसीम किए हैं। तो तमाम अफराद को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला सबको कोशिश और तौफीक दे कि वो इस टारगेट को पूरा कर सकें। बहरहाल जितना भी हम कर सकें अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तो हमारा टारगेट अचीव होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अब इसके बाद दुआ ही है, नतीजे से नहीं, ठीक है।
अब इसके बाद दुआ होगी, और दुआ में तमाम जलसा के कारकुनान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ा दे और इसका बेहतरीन अजर दे। और शामिलीन जलसा के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला करे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तमाम दुआएं जो उन्होंने इस जलसे के लिए की वो हमारे हाथ में पूरी हों और हम उनसे फैज़ उठाने वाले हों। अब मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाए। आमीन। नारे तकबीर, जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया आलमगीर, जलसा सालाना फिनलैंड, जलसा सालाना फिनलैंड, जमात अहमदिया फिनलैंड, नारे तकबीर। अस्सलामुअलैकुम। खाना तैयार है, अब आपसे गुजारिश है खाने के लिए तशरीफ़ ले जाएं। नमाज़ें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 3 बजे अदा की जाएंगी जहाँ पे कल अदा की गई थी, और फिर उसके बाद जो है वो जो नेशनल आमला के इंतखाबात हैं वो किए जाएंगे इसी हॉल में। लेकिन बहरहाल खाना तैयार है, अब आपसे गुजारिश है खाने के लिए तैयार हो जाएँ और नमाज़ों के लिए 3 बजे टाइम पर पहुँच जाएँ। जज़ाकल्लाह।